की ओर बढ़ते हैं और इसका विश्लेषण करने के लिए आपके पास फिर से आएंगे विवेक। 1 का 10 यानी 1 शेयर के बदले 10 शेयर, ये कमाल बजाज फाइनेंस में कैसे होने जा रहा है? हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम पूरी एनालिसिस लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बताइए आपका विश्लेषण यहाँ पर क्या कह रहा है और क्या खबर है? जी देखिए, आज सुबह सुबह जब बाजार खुला होगा तो बजाज फाइनेंस के शेयर को देखकर लोग थोड़ी देर के लिए चौंके तो जरूर होंगे कि आखिर क्या हुआ कि शेयर का भाव 90% नीचे दिख रहा है। दरअसल ये हुआ है कॉर्पोरेट एक्शन के चलते और उसका एडजस्टमेंट आज से प्रभावी हो गया है। आज है बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट के रिकॉर्ड डेट। आपको याद होगा कि 29 अप्रैल को नतीजों के साथ साथ बजाज फाइनेंस के बोर्ड ने 4:1 के बोनस का और 1:2 के स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया था। यानी 1 शेयर पर 4 बोनस शेयर मिलेंगे और फिर 1 शेयर को 2 शेयर में विभाजित किया जाएगा। तो उससे होगा ये कि पहले तो 1 शेयर पर जब 4 शेयर मिल जाएंगे, मान लीजिए आपके पास अगर 10 शेयर रहे होंगे तो सीधे सीधे 40 अतिरिक्त शेयर हो जाएंगे, तो शेयरों की संख्या होगी 50। और अगर फिर उनका स्प्लिट होता है फिर तो उन शेयरों की संख्या हो जाएगी टोटल 100। तो 1 का 10 इस तरह से हो गया और आज से उसका एडजस्टमेंट लागू हो गया है। आप देखेंगे कि 2 रुपए के फेस वैल्यू वाले जो शेयर हैं अब उनको विभाजित किया जाएगा 1 रुपए के फेस वैल्यू में और उसके चलते होगा ये कि शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर आपके पास डीमेट में 10 शेयर थे तो कुछ टाइम के बाद आपके पास जो शेयर होंगे उनकी संख्या हो जाएगी बढ़ के 100 और इससे शेयर की लिक्विडिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी तक हो क्या रहा था कि 9,000 रुपए के ऊपर का शेयर था और लोगों के लिए ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब 900 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं तो ट्रेड करने में रिटेल निवेशकों के लिए खास तौर पर थोड़ी सी आसानी जरूर हो जाती है। तो लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, रिटेल शेयर होल्डर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए कंपनी ने ये फैसला लिया था 29 अप्रैल को। लेकिन ध्यान रखिए, अगर किसी ने आज शेयर अगर कोई खरीदता है तो उसको बोनस का या फिर स्टॉक स्प्लिट का फायदा नहीं मिलेगा। जिनके पास शुक्रवार की तारीख तक उनके डीमेट में अगर शेयर होंगे तो ही आपको स्प्लिट का या फिर बोनस का फायदा मिलेगा। यही नहीं, बजाज फाइनेंस ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है अपने निवेशकों के लिए और 44 रुपए प्रति शेयर के फाइनल और 12 रुपए प्रति शेयर के स्पेशल डिविडेंड का ऐलान किया है। FY25 के लिए कंपनी के कुल डिविडेंड को अगर हम इन दोनों को मिला दें तो 56 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड ये बैठता है। फाइनल डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट होगी वो होगी 30 मई और 28 जुलाई को डिविडेंड के पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बजाज फाइनेंस जो कि कंज्यूमर फाइनेंस की दिग्गज कंपनी है, अपने निवेशकों को अच्छी कमाई करके दी है। महीने भर में चाल थोड़ी सी ऊपर नीचे रही है, 3% के नेट रिटर्न है, लेकिन 2025 में अब तक 36% का रिटर्न कंपनी ने कमा के दिया है और 1 साल के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो 28% ये शेयर चला है। लेकिन जिन्होंने लंबे समय से शेयर को होल्ड किया है उनके लिए तो कमाई बहुत मोटी हो रही है और 5 साल में जो शेयर धारकों का जो रिटर्न है वो है 279%। यानी कि 5 साल में शेयर ये हो गया है करीब करीब 4 गुना। तो ये स्ट्रेंथ रही है बजाज फाइनेंस की। और वो शेयर धारक जो ये सोचते थे कि या फिर वो लोग जो ये सोचते थे कि इतने महंगे शेयर को कैसे खरीदें, 10,000 रुपए लगाएंगे तो 1 शेयर ही मिलेगा, अब उनके लिए कम से कम रास्ता काफी आसान हो जाएगा यहां से, क्योंकि स्प्लिट और बोनस के बाद 1 शेयर के बदले 10 शेयर हो जाएंगे और शेयर का भाव हो जाएगा 1/10 और 900 रुपए के आसपास शेयर आपको फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखेगा। ये अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम डिटेल्स यहाँ पर देने के लिए। विवेक के साथ मैं जुड़ना चाहूंगी। विवेक, अब रिटेल निवेशकों को आप क्या सलाह देंगे और एंट्री अगर किसी को करनी हो तो फिर क्या रणनीति? तो देखिए, ऐसी कंपनीज में ऐसा होता है कि एंट्री पॉइंट आपको कभी नहीं मिलता है और एग्जिट पॉइंट आपको लेना नहीं चाहिए। इन द सेंस ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स रहते हैं बेसिकली। और बजाज फाइनेंस भी एक ऐसी दिग्गज कंपनी है जो जब जब आपको मौका मिले आपको इनफैक्ट उसमें एंट्री करनी चाहिए। और स्प्लिट के बाद पर्टिकुलरली क्या होता है कि जो वॉल्यूम है और जो कंफर्ट लेवल होता है लोगों का खरीदने के और से वो थोड़ा सा बढ़ता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली अमाउंट आपको कम इन्वेस्ट करना पड़ता है। साइकोलॉजिकली एक्चुअली वैल्यू तो वही दे रहे हो आप, लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण थोड़ा सा उसमें डिमांड बढ़ती है। तो हर डिप पे डेफिनेटली आपको एंट्री करनी चाहिए ऐसे स्टॉक्स में। और ये 1-2 महीना 6 महीने के स्टॉक्स नहीं है, ये आपको एब्सोल्युटली लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड पर करना रहेगा।
क्योंकि मैं तो काफी बुलिश हूँ। मैं बार बार सिर्फ बैंकिंग नहीं बोलता हूँ, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों बोलता हूँ। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में ये एक दिग्गज कंपनी में आती है जिसको आप मिस नहीं कर सकते। चलिए, ये राय बजाज फाइनेंस पे। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार हम खास चर्चा करने वाले हैं केमिकल सेक्टर पर। जो रिपोर्ट्स आई हैं मॉर्गन स्टैनली की, उसका हम करेंगे आकलन। साथ ही टाटा मोटर्स में अब आपको क्या करना चाहिए, इस पर भी हमारी विशेष निगाह होगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार इन दोनों मुद्दों पर गहन चर्चा।